अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एपीसी पार्ट 1 के हवाले से, और वो है एंजाइम का चैप्टर। एंजाइम में हम आज के लेक्चर में उसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करेंगे और उसकी जो शॉर्ट हिस्ट्री है उसको डिस्कस करेंगे कि एंजाइम की हिस्ट्री क्या है और वो डिस्कवर किस तरह से हुआ, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो एंजाइम हमारा लेक्चर है आज, और एंजाइम की जो इंट्रोडक्शन है वो भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिस डिफिनेशन पे आने से पहले हम थोड़ा पीछे बैकग्राउंड पे चलते हैं कि जिस तरह केमिकल रिएक्शन होते हैं बॉडी में, तो वो किस तरह आगे प्रोसीड होते हैं। आप लोगों को मालूम है कि ये हमारे साथ एक कॉमन रिएक्शन है, ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं ह्यूमन बॉडी में थ्रू सेलुलर प्रोसेस। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी हम प्रोवाइड करते हैं और उसका लिटिल बिट अमाउंट ऑफ वाटर भी प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये स्लो है। ये फॉर एग्जांपल इतना तेज नहीं है कि ये सब्सटेंस ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमें टाइम पर मिल सके और हमें एनर्जी प्रोवाइड हो सके। तो हम इस तरह चाहते हैं कि ह्यूमन बॉडी को एनर्जी चाहिए और बहुत फिक्स सोर्स चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, कम वक्त में बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि वो अपना एक्शन अपना काम परफॉर्म कर सके। तो ये जो सब्सटेंस ये रिएक्शन है ये आम हालत में इस तरह होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, एटीपी प्रोडक्शन होता है। जो हमारे साथ ये एटीपी है ये एनर्जी है और बॉडी में स्टोर होता है। जब भी बॉडी में जरूरत होती है तो ये प्रोवाइड होती है बॉडी को। तो ये रिएक्शन होता है कि ये स्लो है, मतलब इसको फास्ट करने के लिए हमें कुछ इस तरह की सब्सटेंस चाहिए कि ये रिएक्शन कम वक्त में प्रोसीड हो सके। तो इसके साथ हम एक ऐसा सब्सटेंस ऐड करना चाहते हैं कि ये रिएक्शन को प्रोसीड करे और फास्ट करे। तो इसके लिए हम एंजाइम को ऐड करते हैं, और एंजाइम एक बायोकेटालिस्ट के तौर पर यूज होता है। बायोकेटालिस्ट में जितने भी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन होते हैं ह्यूमन बॉडी को उसको प्रोसीड करने के लिए इज ए बायोकेटालिस्ट यूज होता है एंजाइम। तो ये रिएक्शन पहले स्लो होता था, जब हमने इसके साथ एक कैटलिस्ट ऐड किया एंजाइम, तो ये रिएक्शन हमारे साथ स्पीड अप हुआ। स्पीड अप मींस तेज हो, यानी कि जब 1 मिनट में फॉर एग्जांपल अगर 1 मिनट में हमारे साथ 2 एटीपी प्रोड्यूस होते थे, तो अब हमारे साथ 1 मिनट में मतलब एंजाइम जो ऐड हुए, तो अब हमारे साथ 20 सेकंड में एक 2 एटीपी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसने हमारे साथ रिएक्शन को इतना प्रोसीड किया कि बॉडी को जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है कम से कम टाइम में, तो उसको यूज करने के लिए उस एनर्जी को उसको बॉडी के काबिल अमल बनाने के लिए ये प्रोसीजर ये सब्सटेंस ऐड होता है केमिकल रिएक्शन में। अब ये जो हमारे साथ है ये एक बायोकेटालिस्ट है, मतलब ह्यूमन बॉडी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ये सब्सटेंस जो यूज होता है एंजाइम। अब हम एंजाइम को थोड़ा डिफाइन करते हैं कि एंजाइम है क्या। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट मींस जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको स्पीड अप करने के लिए यूज होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड इनसेल्फ, मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उस केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करने के लिए स्पीड अप करने के लिए यूज होता है, लेकिन रिएक्शन में खुद यूज नहीं होता। मतलब ये इस तरह नहीं है कि हम इसको रिएक्शन में यूज करें खुद भी खत्म हो जाए और रिएक्शन भी प्रोसीड हो जाए। ये जस्ट एक रिएक्शन को प्रोसीड करता है फिर साइड में हो जाता है। उसकी जो रिएक्शन है उसको देखता है कि कितना टाइम में प्रोसीड होना है, तो वो उसको सिर्फ देखता है, बाकी रिएक्शन में यूज नहीं होता, प्रोसीड करता है। इसको हम दूसरा नाम करते हैं एंजाइम्स आर थर्मोडाइनामिक्स। थर्मोडाइनामिक्स मींस थर्मो मींस हीट एंड डाइनामिक्स मींस सेंसिटिव। सेंसिटिव, अच्छा जी, थर्मोडाइनामिक्स का मतलब क्या है? मतलब ये हीट सेंसिटिव है। हीट सेंसिटिव मींस कि ज्यादा हीट में अपना फंक्शन शो नहीं करता, मतलब ये जितना ज्यादा हीट होगा ये डीनेचर होगा और इसकी वजह से फिर ये एंजाइम अपना वर्क सही तरीके से नहीं करेगा। तो ये एंजाइम के बारे में हम थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देना था आपको कि एंजाइम किस तरह से वर्क करता है, और फिर फाइनली जो हमारे साथ एंजाइम है ये किस तरह एक केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी हिस्ट्री की तरफ आए कि एंजाइम डिस्कवर किसने किया और इसका फाइनल डिस्कवरी जो है ये किसने किया है, तो फॉर द फर्स्ट टाइम एंजाइम डिस्कवर किया 1838 में एक साइंटिस्ट है फाइन, उसने डिस्कवर किया और उसने जो सब्सटेंस डिस्कवर किया उसका नाम था डायस्टेज।
ये केमिकल सब्सटेंस थे ह्यूमन प्लांट के बॉडी में या ह्यूमन की बॉडी में। जो डायस्टेरेस था ये हमारे साथ एक स्टार्च जो है उसका एक्शन करता है और उसको प्रोसीड करने में यूज होता है। लेकिन बाद में 1877 में एक इनर साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है डब्ल्यू कोहले। उसने एंजाइम को डिस्कवर किया, लेकिन उसने जिस सब्सटेंस को डिस्कवर किया मतलब एंजाइम का नाम उसने उस वजह से दिया कि उसने जिस सब्सटेंस में डिस्कवर किया उसका नाम था ईस्ट, यानी पंजाई का एक ग्रुप है मतलब ईस्ट वगैरह उसमें आता है। और इन का मतलब है ये ई एन जो आपको नजर आ रहा है एंजाइम, ई एंजाइम्स, यानी ई मींस एंजाइम, एंजाइम मींस ईस्ट, यानी कि ईस्ट के अंदर उसने एक ऐसे सब्सटेंस को डिस्कवर किया जिसका नाम उसने दिया मतलब एंजाइम्स, उसको फाइनली एंजाइम का नाम दिया। तो ये सब कुछ जो फाइनली प्रोडक्ट है हमारे साथ एंजाइम की मदद से, तो ये बिल्कुल हमारे साथ एंजाइम की थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में आते हैं कि एंजाइम है क्या, इसका हिस्ट्री क्या है, और फिर हमने इसको थोड़ा बहुत डिफाइन किया कि एंजाइम फाइनल प्रोडक्ट किस तरह बना होता है। तो ये बिल्कुल हमारे साथ एंजाइम के हवाले से थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन था कि एंजाइम किस तरह वर्क करता है और फाइनल प्रोडक्ट हमारे साथ किस तरह बन जाती है। तो यहाँ तक इस लेक्चर को देखते रहे। अगर आप न्यू है मेरे यूट्यूब चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और आगे